फौरन उस जगह पर छेद करना शुरू कर देती है और जल्दी ही वह एक छेद बना देती है। और जब रात होती है तो वह उस छेद से एक लाइट को फ्लैश करना शुरू कर देती है। बाहर खड़ा हुआ एक आदमी उस लाइट की रोशनी को देख लेता है और समझ जाता है कि बेसमेंट में जरूर कोई है। वो फौरन घर के पास जाकर के दरवाजे को नॉक करता है, लेकिन सारा की किस्मत बहुत ज्यादा खराब थी। उस दरवाजे को उसका बाप खोलता है। वो आदमी उसके बाप से कहता है कि तुम्हारे बेसमेंट से कोई लाइट को ब्लिंक कर रहा है। इससे उसके डेड का दिमाग खराब हो जाता है। वो फौरन बेसमेंट में जाता है और सारा को धोबी घाट के कपड़ों की तरह धो देता है। दरअसल सारा चौथी बार प्रेग्नेंट हो चुकी थी और बुरी तरह से धुलाई होने की वजह से उसका बच्चा मिसकैरेज हो जाता है। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। सारा के दोनों बच्चे भी बड़े और समझदार हो चुके थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि यह आदमी उनकी माँ को किस बात की सजा दे रहा है। जब वो इस बारे में अपनी माँ से पूछते हैं तो सारा उन्हें सारी सच्चाई बता देती है और कहती है कि वह आदमी कोई और नहीं बल्कि मेरा बाप है और तुम्हारा भी बाप वही है। जब सारा के बाप को इस बात का पता चलता है कि सारा ने अपने बच्चों को सारी बात बता दी है तो उसे फिर से गुस्सा आ जाता है और वह एक बार फिर से सारा की धुलाई कर देता है। यहाँ पर सारा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। वह अपने बॉयफ्रेंड क्रिस्टोफर को याद करती है जिससे वह बहुत ज्यादा प्यार करती थी। लेकिन जब सारा को पता चलता है कि उसकी बेटी को अस्थमा है तो वह फैसला करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह अपनी बेटी को यहाँ से निकाल करके रहेगी। वहीं दूसरी तरफ सारा के बाप को नौकरी से निकाल दिया जाता है और धीरे धीरे करके उनके सारे पैसे भी खत्म हो जाते हैं। उन पर बहुत सारा बैंक का लोन भी होता है, इसलिए उसे अब कैसे भी करके इस घर को खाली करना होगा। लेकिन वह सोचने लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो उसके सारे करतूत दुनिया के सामने आ जाएंगे। इसलिए वह फैसला करता है कि वह सारा और उसके बच्चों का काम तमाम कर देगा। इसलिए वह अपनी गाड़ी को एग्जॉस्ट फैन के करीब ले जाता है और उसका धुआं बेसमेंट में छोड़ना शुरू कर देता है ताकि सारा और उसके बच्चों की दम घुटने से मौत हो जाए। लेकिन तभी सारा का वह तीसरा बच्चा जो उसकी मॉम के पास रहता है अचानक से वह वहां पर आ जाता है, जिससे सारा के बाप का यह सारा प्लान फेल हो जाता है। अब ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और सारा को बेसमेंट में 20 साल हो चुके थे। इन 20 सालों में उसने आसमान की एक झलक तक नहीं देखी थी। फिर एक दिन सारा की बेटी को अस्थमा का अटैक जाता है। सारा का बाप भी यहाँ पर आ चुका था। वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि मुझे मेरी बेटी को हॉस्पिटल लेकर के जाना है। लेकिन लड़की की हालत जब ज्यादा खराब होने लगती है कि तुम इस लड़की को मेरे साथ लेकर के हॉस्पिटल चल सकती हो, लेकिन तुम्हारा ये बेटा यहीं पर रहेगा। अब सारा अपनी बेटी को गोद में उठाकर 20 साल बाद बेसमेंट से बाहर निकलती है। इसके बाद जब वो हॉस्पिटल पहुंचती है तो उसके सामने एक डॉक्टर आती है। वह सारा को एक फॉर्म देते हुए कहती है कि इसको फिल करना होगा, लेकिन सारा जानबूझ करके उस पर पानी गिरा देती है। इसके बाद जब उसका बाप दूसरे फोन को लेने के लिए जाता है तब सारा धीरे धीरे आगे बढ़ती है और उस डॉक्टर के गले लग जाती है और रोते और गिड़गिड़ा हुए कहती है कि प्लीज मुझे बचा लो। इतने में ही उसका बाप आ जाता है और उसे इस चीज का पता चल जाता है। यहीं पर एक पुलिस वाला भी खड़ा था, उसे भी पता चल चुका था। अब इससे पहले कि सारा का यहाँ से भागता वो पुलिस वाला उसे दबोच लेता है। इसके बाद वह पुलिस वालों को सारी सच्चाई बताता है। जब सारा की मोम और बड़ी बहन सारा को देखती है तो उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि 24 साल से ये इसी घर के बेसमेंट में कैद थी। अब सारा आजाद तो हो चुकी थी, लेकिन यह भयानक हादसा शायद ही वह कभी भूल पाए। इसके बाद हम क्रिस्टोफर को देखते हैं जिसने अभी तक शादी नहीं की थी। अब सारा अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम उसी के साथ स्पेंड करती है और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी गर्ल इन द बेसमेंट खत्म हो जाती है।